गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी के पाठ 11 अधिकार का रक्षक पढ़ा रही हूँ। और बच्चों इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे कि वर्तमान समय में जो देश के नेता हैं वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए यानी अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए वे अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, तो वे सब हमें इसमें कई उदाहरणों के द्वारा हमें जानकारी मिलेगी। तो करते हैं आदर्श वाचन। आज समाज में जो आम जनता के अधिकारों के रक्षक बने हुए हैं वे ही झूठ का मुखौटा पहनकर केवल अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने में लगे हैं, दूसरों को धोखा देकर उनके अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसे ही धोखेबाज समाज के रक्षकों की वास्तविकता उजागर करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। इस पाठ के जो लेखक हैं वे हैं उपेंद्रनाथ अश्क, और इन्होंने इस पाठ के द्वारा यही बताया है, व्यंग्य किया एक तरह से, कि जो अधिकार के रक्षक हैं वर्तमान समय में वे ही भक्षक बन जा रहे हैं। और यह एक एकांकी है, और एकांकी यानी इसे नाटक के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ पात्र सम्मिलित हैं। सेठ जी जो कि प्रांतीय असेंबली के उम्मीदवार हैं, राम लखन सेठ जी का नौकर, भगवती रसोइया, श्रीमती सेठ जी की पत्नी, और रामदेई जो उनके घर में सफाई करने वाली, बलराम जो है सेठ साहब का छोटा बच्चा है, और अन्य कई इसमें जो पात्र हैं वे संपादक हैं, कॉलेज के लड़के हैं। समय प्रातःकाल सुबह का समय, और स्थान है सेठ साहब का ड्राइंग रूम। टेलीफोन की घंटी बजती है और सेठ जी समाचार पत्र फेंकते हुए, हेलो जी हाँ आप, अच्छा आप हरिजन और दलित सभा के मंत्री हैं, कहिए कल का जलसा कैसा रहा। अच्छा आपके भाषण के बाद सभी दलित मेरे पक्ष में वोट देने को तैयार हो गए हैं। आपने भी खूब कही, मैंने तो अपना सारा जीवन दलितों और गरीबों को ऊपर उठाने में लगा दिया। जैसे कि इस पाठ में दिखाया गया कुछ पात्रों के द्वारा, सेठ जी हैं वह फ़ोन में बात कर रहे हैं, और फ़ोन में बात करते हुए मंत्री से कह रहे हैं कि हाँ मैंने कल जो जलसा यानी जो सभा ली थी उसमें सारे दलित यानी कि जो गरीब लोग हैं, दलित वर्ग हैं, वे सारे मेरे पक्ष में ही वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि मैंने तो अपना सारा जीवन यानी सारा जो समय है और कार्य मैंने उनको ऊपर उठाने में यानी उनकी उन्नति के कार्य में लगाया है, तो वे मुझे ही वोट देंगे। अब बच्चों को ही लीजिए, हमारे घरों में उनकी क्या दशा है, उनका लालन पालन शिक्षा सब कितनी पुरानी पद्धति का है। बात बात पर डांट फटकार और एक डरपोक और दब्बू बनकर रह जाते हैं। उन्हें बलराम जो है भीतर आकर, बाबूजी हम मेले। सेठ जी चोंगे से मुंह हटाकर गुस्से से, भाग यहाँ से, देखता नहीं मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ। बलराम जोर से रोते हुए, बलराम यानी उनका बेटा, रोते हुए मेले। सेठ जी बोले टेलीफोन पर, इधर ज़रा शोर हो रहा है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। बच्चे का हाथ पकड़ चल निकल यहाँ से, और एक थप्पड़ लगाते हैं। बच्चा रोता हुआ वहीं बैठ जाता है और नौकर को आवाज़ लगाते हैं कि राम लखन, ओ राम लखन। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सेठ जी जो हैं वो एक चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं यानी कि खड़े हो रहे हैं, और वे हर जगह अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि बस मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो, और वे अपने परिवार और बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि उनका जो बेटा है छोटा बलराम, वह आके बार बार अपने पिताजी से यानी सेठ जी से बोलता है, पिताजी मतलब मेले में, यानी कि वह चाहता है कि मेले में घूमने जाएंगे, पर सेठ जी उसकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और फ़ोन पर से
बात करते हुए गुस्सा करते हैं और नौकर को आवाज़ लगाते हैं कि इसे हाथ पकड़कर ले जाओ यहाँ से, मैं अभी बात कर रहा हूँ। और वे बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते। राम लखन भागता हुआ आता है। जी बाबूजी, एक चांटा मारते हुए, ले जा इसे, खबरदार यह फिर इधर आया, तुम्हें मना किया था ना। राम लखन लड़के का हाथ पकड़कर लिए तो जा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। सेठ जी बोले, सुनो, कोई भी आए तो पहले खबर कर देना, समझे, नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। चोंगा हटाकर, हेलो, अच्छा अभी आप हैं। तो मैं कह रहा था, पूरे प्रांत में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने पाठशालाओं में शारीरिक दंड तत्काल बंद करने पर जोर दिया है। घर के नौकरों को ही लें, उन पर कितना अत्याचार किया जाता है। इस अत्याचार के विरुद्ध मैंने नौकर यूनियन स्थापित की है। मैं चुना गया तो वहाँ भी इन सब की सेवा करूँगा। जैसे कि यहाँ नाटक के कुछ अंश में दिखाया गया है कि सेठ जी जो कि चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, और एक और वे कहते हैं कि हमें बच्चों को डांटना मारना नहीं चाहिए वरना वे दब्बू किस्म के बन जाते हैं। और दूसरी तरफ वे अपने ही घर में अपने बच्चों को प्यार ना देकर उसे डांट डपकार से बातें करते हैं और कभी कभी तो बच्चों को मार भी देते हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि मैंने घर में जो नौकरों पर अत्याचार किया जाता है उसके लिए यूनियन बनाया है नौकरों का, जिससे कि नौकरों पर अत्याचार ना हो, पर घर में वे ही अपने नौकर पर अत्याचार भी करते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं। और वे बोलते हैं, मैंने पाठशालाओं में जाकर ऐसा कानून बना दिया है कि छात्रों को किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड ना दिया जाए, उन्हें मारा डांटा ना जाए। और दूसरी तरफ अपने ही घर में अपने बच्चों को भी शारीरिक दंड भी देते हैं। इस तरह से सेठ जी की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि वह कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सिर्फ वे अपने स्वार्थ पर ही ध्यान देते हैं। राम लखन बाबूजी सफाई। सेठ जी क्रोध से, ठहर मूर्ख, नहीं नहीं, मैं नौकर से। हाँ तो आप घोषणा करवा दें कि मैं कल अवश्य जलसे में आऊँगा। क्या करूँ, अवकाश ही नहीं मिलता। अच्छा नमस्कार। नौकर से, तुम्हें कहा था ना इधर मत आना। जब भी सेठ जी अपने फ़ोन पे व्यस्त रहते थे तो हमेशा वह उनके कमरे में आने वाले व्यक्ति पे ज़ोर से चिल्ला देते और उन्हें मना करते कि जब मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी नहीं आना। राम लखन बोला, बाबूजी सफाई करने वाली अपनी मजदूरी मांगती है। सेठ जी बोले, अगले महीने आए। रामदेई जो सफाई करने वाली, वह बोली, बाबूजी अर्ज करूं, कुछ पैसा दे दें, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। सेठ जी बोले, अगले महीने ले लेना, जब तब आ जाती हो। रामदेई बोली, महाराज 2 महीने हो गए हैं। सेठ जी बोले, कह तो दिया, भाग जाओ यहाँ से। और उसी समय भगवती का प्रवेश होता है, यानी जो उनके घर का रसोइया है, जो खाना पकाता है। भगवती भी बोला सेठ जी को आकर, जय राम जी की बाबूजी, हमारा हिसाब कर दो। सेठ जी बोले लापरवाही से, आजकल चुनाव चल रहे हैं, कुछ दिन रुक जाओ। भगवती बोला, मैं कितना रुकूं, बच्चों को कहाँ से खिलाऊं, बीमार बीवी की दवा। सेठ जी बोले, लो 2 रुपये फेंकते हुए, और भागो यहाँ से। भगवती बोला, मैं तो आज पूरा पैसा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी क्रोध से, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं अभी चोरी के अपराध में जेल भिजवा दूंगा। भगवती बोला, हाँ हाँ यही तो करेंगे, खुद तो चंदे के नाम पर इकट्ठा किया हुआ धन को हजम किए बैठे हैं। और सेठ जी बोल भगवती को पीटते हुए धकेलते हैं, निकल यहाँ से राम लखन, राम लखन, आज का अखबार आया क्या। इस तरह से वे नौकर को आवाज़ लगाते। जैसे कि हमने यहाँ नाटक के कुछ अंश में देखा कि सेठ जी जब उनकी सफाई, घर की जो काम करने वाली सफाई वाली है, जब वह मज़दूरी मांगने आती है अपना पैसा लेने, तो उसे भी डांट डपट कर भगा देते हैं। और वह बोलती है कि घर में एक दाना भी नहीं है, मेरे 2 महीने से मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी है, तो उसे भी चिल्लाने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद जब भगवती उनके घर का रसोइया आता है
तो वह भी अपनी मजदूरी मांगता है, अपने महीने की तनख्वाह मांगता है, तो वह उसे भी डांट देते हैं और वह भी कहता है कि मेरे घर का खर्च, मेरी बीमार बीवी की दवा कहाँ से लाऊं, मुझे आज तो पैसे चाहिए, मैं लेकर ही जाऊंगा। तो वह अपने पद की ताकत दिखाते हुए उसे भी डांट डपट लगाते हैं और उससे बोलते हैं कि निकलो यहाँ से, ये 2 रुपये ले जाओ और यहाँ से तुम जाओ, और उसकी बात को अनदेखी कर देते हैं। सेठ जी, तुझे कहा था अखबार पहले इधर लाया करो, बूढ़े हो गए हो, पर जा भाग कर लेकर आ। मेरा वक्तव्य कितना जोरदार था, छात्रों में हलचल मच जाएगी। फ़ोन बजता है। हेलो हेलो, कौन साहब? मंत्री, होजरी यूनियन, नमस्कार, सुनाइए, आपके चुनाव क्षेत्र का क्या हाल है? वाह क्या बात है, सब मेरे हक में ही वोट देंगे, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे अपने वोट मुझे देंगे, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ और मैं असेंबली में जाते ही मज़दूरों की अवस्था सुधारने का प्रयास करूँगा, मैं आपकी एक एक मांग पूरी करवाऊँगा। नहीं नहीं, काम के घंटे तय होंगे और तनख्वाह भी पूरी होगी। इस तरह से सेठ जी अपने फ़ोन पे अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारी सदस्यों को हमेशा यही सूचना देते हैं कि मैं दलित वर्ग के लिए काम करूँगा, मज़दूर यूनियन के लिए काम करूँगा, यदि मैं चुनाव में जीत गया तो मज़दूरों की अवस्था सुधारने का प्रयास करूँगा, और यहाँ तक कि मैं उनके काम के घंटे तय करके उन्हें पूरी मज़दूरी दिलवाऊँगा। और यह भी लोगों को वायदा करते हैं कि मैंने सबका भला किया है और सब मुझे ही वोट देंगे। इस तरह से लोगों को आश्वासन भी दे रहे थे और खुद भी सोच रहे थे कि मुझे ही वोट मिलेंगे, और दूसरी ओर वे अपने ही घर में अपने नौकरों पर, अपने मज़दूरों पर, घर के काम वालों पर अत्याचार कर रहे थे। उनकी रोजी रोटी की जो तनख्वाह बनती थी वह भी उन्हें पूरा वेतन नहीं दे रहे थे। रामलखन अखबार लेकर आता है। बड़े बाबूजी बोले पढ़कर ही देंगे, थोड़ी देर लग गई। सेठ जी बोले जा जा बाहर बैठ, समाचार पत्र देखने लगते हैं। संपादक आकर बोला मैं। सेठ जी बोले हाँ हाँ कहिए। संपादक ने कहा कि बात यह है कि मेरी आंखें बहुत ख़राब हो गई हैं। तो सेठ जी बोले आप डॉक्टर को दिखाइए, कहिए तो आपको डॉक्टर खन्ना के नाम पर चिट लिख दूँ। संपादक ने कहा नहीं, वास्तव में मेरी आंखें इतना बोझ सहन नहीं कर सकती। आप तो जानते ही हैं कि रात को रोज़ 2-3 बज जाते हैं, इतना काम हो जाता है। तो सेठ जी ने कहा कि आप जल्दी निपटा लिया कीजिए। इस तरह से संपादक भी अपनी समस्या सेठ जी के पास आकर रखते हैं। आगे की कहानी बच्चों हम आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।